कश्मीर के लीडरान का भी ये कहना है कि हमारी सिक्योरिटीज़ भी जो है वो वापस ली गई हैं और यहाँ पे जो है भाजपा जो है सीधा रूल कर रही है सेंटर से और हमारी सिक्योरिटीज़ भी जो है कहीं ना कहीं हमें भी लाइफ थ्रेट है और भाजपा जो है हमारा बिल्कुल नहीं। को जो सुरक्षा चाहिए वो सबको दी गई है और मुझे लगता है कि अगर और भी कहीं किसी नेता को लगता है कि कहीं थ्रेट परसेप्शन उनको ज़्यादा है और वो संबंधित अधिकारियों को अगर उसकी जानकारी देंगे तो यकीनन सुरक्षा एजेंसियां उनकी सबकी चिंता करेंगी। जिस प्रकार श्री सिद्धू मूसेवाला जी की निर्मम हत्या की गई है बहुत ही निंदनीय है। जितनी इसकी भर्त्सना हो वो कम है। पंजाब की खुफिया एजेंसियों ने, सेंटर की खुफिया एजेंसियों ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है श्री भगवंत मान जी की, उनको ये जानकारी होने के बावजूद कि श्री सिद्धू मूसेवाला पर हमला हो सकता है, उनकी सुरक्षा बढ़ाने के बजाय जो उनको सुरक्षा दी गई थी वो सुरक्षा हटा दी गई या उसको ज्यादा थ्रेट परसेप्शन है और उनकी सुरक्षा बढ़ाना चाहिए। तो यकीनन मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये कहूंगा कि उनको रिटर्न में एलजी साहब को डिटेल्स देनी चाहिए और उनका भी पूरा सिक्योरिटी रिव्यू होना चाहिए, जिसको जहां जितनी सुरक्षा चाहिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यकीनन उसको दे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, कल से जब से सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई है उसके बाद से आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है वो निशाना साधा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। आज जम्मू के अंदर भी जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है एक कड़ा विरोध जो है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो है वो किया गया है और इसी के चलते हम रविंदर रैना जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि इनकी पार्टी की तरफ से सबसे पहला बयान आया था सिरसा जी का, जिन्होंने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के ऊपर जो है वो एफआईआर होनी चाहिए। इनसे ही मजीद बातचीत करेंगे। रविंदर रैना जी, किस तरह से देखते हैं जो एक निर्मम हत्या की गई है, एक बहुत ही फेमस पंजाबी सिंगर और उनको पूरी दुनिया जानती है और निशाना जो है सबसे पहले भाजपा का निशाना जो साधा गया वो आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है वो साधा गया। देखिए, व्यक्ति कहीं भी हो, किसी भी पॉलिटिकल जमात में हो, उसकी सुरक्षा, अगर उसकी जिंदगी को आतंकवादियों से, दहशतगर्दों से थ्रेट है तो उसको सुरक्षा देना सरकारों का काम है। जिस प्रकार श्री सिद्धू मूसेवाला जी की निर्मम हत्या की गई है बहुत ही निंदनीय है। जितनी इसकी भर्त्सना हो वो कम है। ये जानते हुए कि श्री सिद्धू मूसेवाला जी की जान को खतरा है, पंजाब की खुफिया एजेंसियों ने, सेंटर की खुफिया एजेंसियों ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है श्री भगवंत मान जी की, उनको ये जानकारी होने के बावजूद कि श्री सिद्धू मूसेवाला पर हमला हो सकता है, उनकी सुरक्षा बढ़ाने के बजाय जो उनको सुरक्षा दी गई थी वो सुरक्षा हटा दी गई और फिर जब सुरक्षा हटाई गई तो पूरी जनता को बताया गया कि श्री सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा जो थी वो हमने हटा दी। ये केजरीवाल जी की पार्टी ने बहुत बड़ा पाप और अपराध किया है। एक टीवी कलाकार, एक गायक जो कि लोगों के लिए मनोरंजन करते थे, ठीक है, वो पॉलिटिक्स में भी थे और वो कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में है, उनका चीफ मिनिस्टर है, तो दूसरी पार्टी के लोगों को वो मरने के लिए छोड़ देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री। हर एक को पॉलिटिक्स करने का हक है, ये उनका अधिकार है कि वो एक पार्टी में जाएं, कोई बीजेपी में आ रहा है, कोई दूसरी पार्टी में, कोई तीसरी पार्टी में, व्यक्ति का अपना अधिकार है। जो आपकी पार्टी में नहीं आएगा वो आप उसको आतंकवादियों के हवाले कर दोगे कि इसको गोली मार दी जाए, ऐसा नहीं होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप देखेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का अगर रूल है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, श्री उमर अब्दुल्ला साहब हैं, महबूबा मुफ्ती जी हैं, या बाकी के उनके भी जो पॉलिटिकल जो स्टालवर्ट्स हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, सबको
सुरक्षा एजेंसियों की इनपुट, सीआईडी वेरिफिकेशन, सीआईडी की जो रिपोर्ट्स के बाद उन सबको सुरक्षा दी गई है। और जब भी बड़े लोगों की मूवमेंट होती है, आगे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। लेकिन बहुत ही दुखद यह घटनाक्रम हुआ है जब इसकी जानकारी आई कि श्री पंजाब के अंदर निर्मम हत्या कर दी गई है। और वो भी तब जब पंजाब की खुफिया एजेंसियों ने पंजाब की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, भगवंत मान जी को ये कहा था कि श्री सिद्धू जान को खतरा है, तो उनकी सुरक्षा बढ़ाने के बजाय जो उनको सुरक्षा थी वो भी हटा दी गई। इसका बहुत ही दुखद समाचार मिला और ये बहुत चिंताजनक बात है। और इस सारे मामले की यहाँ एनआईए जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वो तो जांच करेगी। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के तत्वाधान में ये काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब के अंदर श्री सिद्धू मूसेवाला जी के जो रिश्तेदार हैं या उनकी जो पार्टी के लोग हैं, उनको यकीनन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के सीबीआई की जांच भी करवानी चाहिए। क्योंकि पंजाब के अंदर जो केजरीवाल साहब की पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, वो कभी सीबीआई के हवाले ये केस नहीं करेगी। वो तो लीपापोती कर रही है। कल वहाँ के डीजी का बयान, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई कि उन्होंने खुद सिक्योरिटी विड्रा की थी। क्या बात है! इससे घिनौना काम और कोई नहीं हो सकता। जो आपकी पार्टी में नहीं है लोग, आप उनको गोलियां चलवा के तो उनकी हत्याएं कराएंगे पंजाब के अंदर। क्या पंजाब को बदनाम करने का काम ये केजरीवाल की पार्टी कर रही है। केजरीवाल के एक पुराने दोस्त श्री कुमार विश्वास साहब ने चुनावों के दौरान एक टिप्पणी की थी कि श्री केजरीवाल जी जो हैं वो उनके संबंध आतंकी संगठनों और माओवादियों, नक्सलाइट्स के साथ हैं। तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने सोचा कि शायद ये एक पॉलिटिकल टिप्पणी है, या वो पहले उनके साथ होते थे कि कुमार विश्वास जी भी उनकी पार्टी में होते थे। लेकिन आज जब ये श्री सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या की गई, उससे पहले मोहाली में आईबी के ऑफिस के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट मारे गए, एक एएसआई की हत्या कर दी गई 12 घंटे के अंदर ही। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। पंजाब ने हमेशा देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, सिखलाई रेजिमेंट हो या सिख रेजिमेंट्स हो। भारतीय सेना के अंदर उनकी जबरदस्त धाक है। सिखों ने हमेशा भारत माता की सेवा और रक्षा की है। अमर शहीद भगत सिंह जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के 4 साहिबजादे, उनके खानदान के खानदान देश और धर्म पर कुर्बान हो गए थे। वो धर्म के रक्षक माने जाते थे। और आज भी पंजाबी और पंजाब देशभक्ति के लिए जाना जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ये जो पार्टी की, आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके लिंक कहीं ऐसी देशद्रोही ताकतों के साथ हैं जिन्होंने इस प्रकार का खून खराबा पंजाब में किया है। मुझे विश्वास है कि पंजाब के लोग जो कि बहुत बहादुर, जांबाज और दिलेर और पंजाबी देशभक्त हैं, वो आतंकवाद को उन्होंने पहले भी हराया है। पंजाबी आगे भी इन आतंकवादियों का सफाया करेंगे। लेकिन वर्तमान के अंदर जो स्थितियां पैदा हुई हैं वो बहुत चिंताजनक है। रविंद्र रैना जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। कश्मीर के लीडरान का भी ये कहना है कि हमारी सिक्योरिटीज़ भी जो है वो वापस ली गई हैं और यहाँ पे जो है भाजपा जो है सीधा रूल कर रही है सेंटर से, और हमारी सिक्योरिटीज़ भी जो है कहीं ना कहीं हमें भी लाइफ थ्रेट है, और भाजपा जो है हमारा बिल्कुल नहीं सोच रही। नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को सुरक्षा एजेंसियों के रिकमेंडेशंस के बाद उनको जो जो सुरक्षा चाहिए वो सबको दी गई है। और मुझे लगता है कि अगर और भी कहीं किसी नेता को लगता है कि कहीं थ्रेट परसेप्शन उनको ज़्यादा है और वो
संबंधित अधिकारियों को अगर उसकी जानकारी देंगे तो यकीनन सुरक्षा एजेंसियां उनकी सबकी चिंता करेंगी। जम्मू कश्मीर में हर पॉलिटिकल पार्टी के हर बड़े नेता को यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने सुरक्षा उपलब्ध करवाई है। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि कहीं वो अनसेफ है, इनसिक्योर है, या उसको ज़्यादा थ्रेट परसेप्शन है और उनकी सुरक्षा बढ़ाना चाहिए, तो यकीनन मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये कहूँगा कि उनको रिटर्न में एलजी साहब को डिटेल्स देनी चाहिए और उनका भी पूरा सिक्योरिटी रिव्यू होना चाहिए, जिसको जहाँ जितनी सुरक्षा चाहिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यकीनन उसको देगी। और सरकारें ड्यूटी बाउंड होती हैं, जो वीआईपीज, जो प्रोटेक्टिव पर्सन्स होते हैं, उनकी जान और माल की हिफाजत करना ये सरकारों की ड्यूटी होती है, एक संवैधानिक जिम्मेवारी। वो चाहे सत्ताधारी दल का नेता हो या विपक्ष के अंदर काम करने वाला नेता हो, वो आपका सहयोगी हो या आपके सामने उसने चुनाव लड़ा हो, आपको चुनौती दी हो, सुरक्षा थ्रेट परसेप्शन के बेस पर इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिकमेंडेशंस पर दी जाती है। और जिसको थ्रेट परसेप्शन है यकीनन उनको सुरक्षा होनी चाहिए। रविंद्र राणा जी, इसको किस तरह से देखते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने जब सारी वीआईपीज की जब सिक्योरिटी वापस ली और उसको पब्लिक डोमेन में कर दी, क्या ऐसा करना चाहिए? गलत है। जो आपके साथ चलेंगे, जो पार्टी सत्ताधारी है, उसको सारी सुरक्षा, और जो आपके विपक्षी दल हैं उनकी सारी सिक्योरिटी वापस करना गलत है। ये तांत्रिक प्रक्रियाएं नहीं है, ये तो एक प्रकार से गुंडागर्दी है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे साथ बातचीत में मौजूद थे रविंद्र रैना जी, जिनसे मजीद बातचीत की, क्योंकि कल से पूरा देश, पूरी दुनिया जो है वो सिद्धू मूसेवाले के गम में डूबी हुई है और कहीं ना कहीं सवाल या निशान जो है वो भगवंत मान की सरकार के ऊपर जो है वो खड़े कर रही है कि क्यों जो है उनकी सिक्योरिटी जो है विड्रॉ कर दी गई। लेकिन हाल ही में अभी जो है भगवंत मान ने भी ये कहा है कि हमने कोई ऐसा ऑर्डर जारी नहीं किया था, लेकिन अगर ऑर्डर जारी नहीं किया था तो पब्लिक डोमेन में ये सब चीज़ें कैसे आई? अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।